हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ड पर। और आज हम करने वाले हैं वोकेब की क्लास नंबर 3 और जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वोकेब करवाने जा रहे हैं हम आपके लिए। और आप हमारे साथ जुड़ें और बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले वोकेब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी इंग्लिश ग्रामर का भी एक प्लेलिस्ट बना दिया हमने और उसमें भी हमने बहुत कुछ रूल किए हैं। आप वहाँ पर जाकर रूल भी पढ़ें इंग्लिश ग्रामर के और हमारे साथ वोकेब में भी जुड़े और ताकि अपने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वोकेब नंबर फर्स्ट। हमारी वोकेब फर्स्ट है पिनेकल। पिनेकल का अर्थ होता है शिखर। अब कैसे याद करेंगे? पिनेकल ट्रिक के रूप में भी याद कर रहे हैं हम। ट्रिक से हमें बहुत अच्छी तरीके से वोकेब याद हो जाएगी। पिनेकल, पिनेकल होता है पिन। आपने देखा ही होगा यूट्यूब पर कमेंट को पिन किया जाता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कोई भी हो उसमें पिन किया जाता है। कमेंट को पिन करते हैं ताकि वो शिखर पर रहे, ताकि ऊपर ही ऊपर रहे, सबसे ऊपर रहे। पिनेकल शिखर पिन इसलिए किया जाता है ताकि वो कमेंट सबसे ऊपर रहे, शिखर पर रहे। कमेंट से याद आया, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए फ्री में तो हमारे टेलीग्राम स्टडी बोल्ड पर जाइए, आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिलेगी। चलो अब देखते हैं पिनेकल। पिनेकल होता अर्थ होता है शिखर। कमेंट को पिन किया जाता है शिखर पर ताकि वो क्या हमें दिख सके। सबसे ऊपर रखेंगे तभी हमें कमेंट दिखेगा ना, तभी पिन किया जाता है कमेंट को। तो पिनेकल का अर्थ हो जाएगा शिखर। अब इसके हम सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाए केम, सबमिट। जी सबमिट तो आपने सुना ही होगा। जी सबमिट क्या है? सबसे ऊपर है, पीक पर है। पीक माने चोटी पर है, सबसे ऊपर है। अपेक्स, अपेक्स माने भी होता है सबसे ऊपर। अपोजी सबसे ऊपर। जेनिथ सबसे ऊपर, सबसे ऊपर होता है उसे हम कहते हैं टॉप। वर्टेक्स ये क्या है? सभी इनके सिनोनिम्स है जिनका अर्थ होता है शिखर। सेम वर्ड है शिखर। समिट, पीक, अपेक्स, अपोजी, जेनिथ, टॉप, वर्टेक्स। एक होता है कल्मिनेशन, भी एक वर्ड होता है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन, कलम नेशन पर था, नेशन के टॉप पर था तो वो क्या है? शिखर है। कल्मिनेशन भी एक वर्ड है, वो भी याद रखना। समिट याद करना इम्पोर्टेंट है इसमें। जेनिथ भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्टेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपोजी है। ये बार बार पूछे जाने वाले वर्ड है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पिन कलमानी होता है पिन, सबसे ऊपर क्या है? कमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी वोकेब नंबर सेकेंड को देखते हैं। हमारी वोकेब नंबर सेकेंड है माउसी। माउस का को कैसे याद करेंगे? माउस का अर्थ होता है डरपोक। अब डरपोक वर्ड को हम किस प्रकार याद करेंगे? माउजी। अब माउजी को हम याद करेंगे माउस। माउस तो हमें पता ही है चूहा होता है, चूहा डरपोक होता है, तो उससे हम याद कर सकते हैं माउजी। माउस, माउस चूहा होता है, वो हमें देखकर भाग जाता है, डरपोक होता है, बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। लेकिन हम भी चूहे से, आपको भी पता होगा गर्ल बहुत ज़्यादा डरती है चूहे से, लेकिन उनको क्या पता वो चूहा उनसे डर रहा है। तो ये क्या है? माउजी। हम याद रखें नहीं, माउजी। माउजी माने होता है चूहा। चूहा क्या है? बहुत डरपोक होता है, बहुत ज़्यादा डरता है, तो इससे हम याद करेंगे टिमिड माने होता है डरपोक। चूहा, माउजी, माउस। चूहा बहुत ज़्यादा डरपोक होता है इसलिए डरपोक। अब देखेंगे इनके सिनोनिम्स। टिमिड, टिमिड भी क्या होता है? डरपोक होता है। फुसिलेमस, फुसिलेमंस, फुसिलिनिमस, सिपिस, सिपिस। अब सीप क्या होती है? भेड़, भेड़ भी डरपोक होती है। केरवन, के रावण, रावण भी डर गया था जब उन्होंने सीता को हरण कर लिया और उनके सभी भाई मारे जाने लगे, तो वो भी क्या? डरपोक, डरने लगा। सभी मरने लगे तब वो रावण, रावण भी डरने लगा। कोई काऊ, कोई से काऊ, काऊ क्या होती है? एकदम डरपोक होती है। फेयरफुल भी क्या होता है? डरपोक। डेंटी, फ्रेटफुल, फ्रेटफुल ये भी क्या है? डरपोक। ये सभी क्या है? डरपोक के सिनोनिम्स। हमें ये याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टिमिड, सिफिस,
केरवन, कोय, फेटफुल, फ्रेटफुल, माउजी, ये सब क्या है? डरपोक। अब चलो आगे बढ़ते हैं और वोकेब थर्ड देखते हैं। थर्ड वोकेब है आफ्टर मेथ। आफ्टर मेथ। अब आफ्टर मेथ को हम कैसे याद करेंगे? आफ्टर मेथ का अर्थ होता है परिणाम। परिणाम को कैसे याद करेंगे? आफ्टर मेथ माने होता है परिणाम। अब आफ्टर मेथ, अब आपके मान लो आपके सभी पेपर हो गए, मैथ इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, तो आपका अब कौन सा पेपर बचा है? मैथ का पेपर। तो परिणाम आफ्टर मैथ, मैथ के पेपर के बाद में हमें पता चलेगा अपना परिणाम, अपना रिजल्ट। तो वो क्या है? सिनोनिम्स हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि मैथ का पेपर होगा उसके बाद हमें अपना रिजल्ट का पता चलेगा, क्योंकि हमारा ये अंतिम पेपर रहा है। तो आफ्टर मैथ क्या हो जाएगा? रिजल्ट। अब कॉन्सिक्वेंस भी क्या होता है? परिणाम ही होता है कॉन्सिक्वेंस। कोरोलेरी, कोरोलेरी अब किस याद है? कोरोना में हम देखते थे ना, जब कोई पॉजिटिव आ जाता तो हम परिणाम देखते थे कि ये नेगेटिव आया है कि पॉजिटिव आया है, तो हम वो क्या परिणाम देखते थे। कोरोना भी। बेकलेस, ये भी क्या है? परिणाम। रेफिकेशनेशन, ये भी क्या है? परिणाम। रेवेब्रेशन, ये भी क्या है? रेमिफिकेशन, ये भी क्या है? अब ये कैसे, इसके ट्रिक कैसे हैं? रेमिफिकेशन, राम जी के भरोसे है सब परिणाम। हमने तो पेपर दे दिया, अब राम जी के भरोसे है परिणाम। ये कहते हैं ना हम राम जी के भरोसे ही हैं, लेकिन मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। भगवान के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि भगवान तो हमें बताएंगे, रास्ता देंगे, लेकिन करना तो हमें ही होगा ना। तो इसलिए रामिफिकेशन, हमने तो राम के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी परिणाम प्राप्त होगा हमें। तो रामिफिकेशन। अब आफ्टर मेथ, परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, कोरोलेरी, ब्लेक, बेकलेस, रेवेनब्रेशन, रेमिफिकेशन, ये क्या है? सब सिनोनिम्स है आफ्टर मेथ के। चलो आगे बढ़ते हैं और अपना वोकेब नंबर 4 देखते हैं। वोकेब नंबर 4 है इम्पेटेलियर, इम्पेटियल क्या? निष्पक्ष, निष्पक्ष है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। इम्पेटियल सिनोनिम्स हो जाएगा अनबाइस्ड, फेयर, होनेस्ट। जो क्या है? निष्पक्ष हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, फेयर हो, अनबाइस्ड हो, ये क्या? सब इनके सिनोनिम्स है। इम्पेटियल के सब क्या है? सिनोनिम्स है। अनबाइस्ड हो गया, फेयर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ये सब क्या है? इनके सिनोनिम्स। ईमानदार, फेयर, अनबाइस्ड, इम्पेटेलियर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोल्ड पर जाइए और आपकी इसको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। और हम आपको ट्रिक्स से बहुत अच्छी तरीके से याद करवा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी वोकेब देखते हैं। अपनी लास्ट वोकेब है लेथार्जी। अब लेथार्जी का अर्थ होता है उदासीन। अब उदासीन वर्ड को हम कैसे याद करेंगे? लेथार्जी, अब आपको कोई ट्रिक के रूप में कोई बताता हूँ। लेथार्जी जैसे कोई भी प्रोटेक्शन करता है, कोई भी प्रोटेक्शन करता है, कोई भी माने आप एसएससी का पेपर हो रहा है, कोई भी बैंक का पेपर हो रहा है, वो लीक हो जाए, तब सभी विद्यार्थी इकट्ठा होते हैं एक जगह और वो क्या करते हैं? भीड़ में खड़े हो एक साथ जुट हो जाते हैं और कहते हैं पेपर लीक कैसे हुआ उसके बारे में प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो वो क्या है? लेथार्जी। अब पुलिस वाले आ जाते हैं वहाँ पर और पुलिस वाले कहते हैं भीड़ मत करो, तो वो बाद में बच्चे नहीं मानते, तो वो क्या? लाठी चलाने लग जाती है और लाठियों से मारते हैं। और लेथार्जी, लेथार्जी लाठियों से मार दिया, लेथार्जी, लेथार्जी ऐसे वर्ड ट्रिक के रूप में याद करना है, लेथार्जी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और थक जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। जब पुलिस वाले लाठी मारते हैं तो उदासीन होकर चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? लेथार्जी, उदासीन। अब इसके साइनों कैसे याद करेंगे? साइनों है इंडिफरेंस, ये भी क्या? उदासीन है। एपैथी, जो उल्टे रास्ते पर चलता है बाद में वो उदासीन ही होता है, वो दुखी मिलता है, उसे दुखी मिलता है। अनकंसर्न्ड, ये भी क्या है? उदासीन। ये सब क्या इनके सिनोनिम्स है। इंडिफरेंस हो गया, अनकंसर्न्ड हो गया, अपैथी हो गया, ये सब क्या है इनके सिनोनिम्स।
ये हमारी वोकेब पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारे वोकेब और उनकी ट्रिक अच्छी लग रही है, वोकेब की ट्रिक, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाए और आपको स्टडी बोर्ड पर मिल जाएगी, और पिन भी की पिनेकल शिखर पर पिन की हुई मिलेगी आपको। चलो, धन्यवाद।